थंबनेल होते हैं वो जितने सिंपल रहेंगे, जैसे कि यूट्यूब को कंफ्यूजन हो रहा था कि ये क्या कंटेंट देना चाह रही है। वीडियो अपलोड करने की एक पूरी पूरी प्रोसेस होती है जो कि मुझे कुछ नहीं आता, यही दुनिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हर कोई सोचता है कि मुझे कुछ नहीं आता, हर कोई सोचता है कि मुझे एडिटिंग नहीं आती, मुझे वीडियो रिकॉर्डिंग करनी नहीं आती, मुझे बोलना नहीं आता, मुझे कुछ भी नहीं आता है। अगर आपको वीडियो एडिटिंग नहीं आती है, आपकी निश क्लियर नहीं है, आपको वीडियोस रिकॉर्डिंग करनी नहीं आती है, आपके मन में डाउट है कि आप क्या करना चाह रहे हो, आपकी निश कैसे सेलेक्ट करोगे, तो वेलकम टू माय सीरीज बिगनर यूट्यूब गाइड, जिसमें कि मैं आपके साथ हर वो टिप्स एंड ट्रिक शेयर करने वाली हूँ, हर वो बातें शेयर करने वाली हूँ, वो सारी चीज़ें जो कि मैंने एक्चुअल में सीखी हैं और मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बिकॉज हाय, आई एम वंदना, अ ब्राइडल मेकअप आर्टिस्ट इन फुल टाइम कंटेंट। वेलकम टू माय सीरीज यूट्यूब बिगनर सीरीज एपिसोड नंबर 2, जिसपे कि आज हम बात करेंगे कि आपको यूट्यूब में क्या करना है एक्चुअल में, क्या निश डिसाइड करनी है, कैसे निश डिसाइड करनी है, कैसे वीडियोस रिकॉर्डिंग करने हैं, क्या एक्चुअल में आपका मोटो है। क्योंकि बिना मोटिव के आप यूट्यूब नहीं कर सकते हो। अगर सिर्फ शौक है तो शौक एक दिन खत्म हो जाता है, बट अगर कोई मोटिवेशन है आपकी लाइफ में कि नहीं, मुझे मेरा घर बनाना है, या मुझे सक्सेसफुल लाइफ चाहिए, या मुझे आउट ऑफ इंडिया जाना है, या कहीं पे भी XYZ कुछ भी है, आपका अगर मोटिवेशन है, आपका अगर मोटिव है, तो आप यूट्यूब में ग्रो कर सकते हो। अगर बिना मोटिवेशन के सिर्फ शौक के लिए अगर कर रहे हो तो आप नहीं कर सकते ग्रो। शौक में ना आपको ये होता है कि भाई आज मेरे को बहुत ज़्यादा थकान लग रही है, मैं नहीं कर सकता, तो आज छोड़ो, जाने दो। लेकिन जब आपके पास मोटिवेशन होता है तो आपके पास एक डिसिप्लिन होता है कि नहीं, थकान है, चाहे तबीयत खराब है या कुछ भी है, मेरा वीडियो इस टाइम पे अपलोड होना है और उसके लिए मुझे रिकॉर्डिंग करनी है। तो ये होता है मोटिवेशन। तो आज सारी चीज़ें इसी पे बात करेंगे। बिगिनिंग से आपको कोई भी यूट्यूबर नहीं सिखाता है, जो कि मैं सिखा रही हूँ। मेरी ये बिगिनर फ्रेंडली सीरीज़ है, जिसमें अगर आपको कैमरा उठाना भी नहीं आ रहा है तो मैं वो भी चीज़ें इस सीरीज़ में कवर करने वाली हूँ। मैं भी कोई प्रो नहीं हूँ, तो मैं सारी चीज़ें जो सीख रही हूँ ना, मैं वही आपके साथ शेयर करूँगी। तो इसमें कुछ फेकनेस नहीं है कि भाई ये प्रो हो गई है, इसको तो सब आता है, ये है, वो है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं प्रो नहीं हूँ, मैं भी बिगिनर लेवल की हूँ, तो मुझे जो आता है, मैं वो सारी चीज़ें आपको सिखाऊँगी, जिससे कि आपका भी वीडियोज़ थोड़ा-सा अच्छा हो सके, आपकी वीडियो रिकॉर्डिंग अच्छी हो सके, एडिटिंग अच्छी हो सके। क्योंकि सबसे बड़ा पावर यही होता है बिगिनर्स का कि हम बिगिनर हैं, हमको कुछ आता नहीं है, तो लोग हमको जज कम करते हैं, क्योंकि लोग सोचते हैं कि भाई ये नया-नया है, ये सीख रहा है। सीखने वाला जो पीरियड होता है ना, उस चीज़ को मैं इस सीरीज़ में कवर कर रही हूँ, जिसमें आई थिंक 9 से 10 एपिसोड होने वाले हैं। तो ये हमारा एपिसोड नंबर 2 है। सबसे पहली चीज़ है कि आपके दिमाग में क्लैरिटी नहीं है कि आपको यूट्यूब क्यों शुरू करना है? पैसों के लिए, मोटिवेशन के लिए, या फिर ऐसे ही फन में, शौक में करना है कि हाँ भाई बोर हो रहे हैं तो ये करना है, ठीक है? अगर फन में, शौक में, बोरियत में कर रहे हो तो आप नहीं कर सकते हो। मैं अभी भी बोल दूँगी, वीडियो को बंद कर दो, मत देखो। लेकिन अगर आपका मोटिवेशन है कि घर बनाना है या लाइफ में कुछ बड़ा करना है या फिर पैसों के लिए या कुछ भी चीज़ के लिए, तब आप इस वीडियो को पूरा देखना। क्योंकि जब तक रीज़न क्लियर नहीं है तब तक आप उस चीज़ को कर ही नहीं पाओगे। समझ लो, मेरा ये गोल है कि मुझे 30 के सब्सक्राइबर्स करने हैं, तो मैं 30 के सब्सक्राइबर्स के लिए काम करूँगी। लेकिन अगर मेरा ये गोल है कि भाई मेरा शौक है, मेरे को करना है, तो तब मुझे एक टाइम पे लगेगा कि यार मैं थक गया हूँ, तो मैं नहीं कर सकता, तो वो चीज़ें दिमाग में आती है। इसलिए बेटर है कि आपके पास गोल होना चाहिए, आपके क्लियर होना चाहिए माइंड में कि आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको आपकी निश क्लियर रखनी होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप मेकअप का कर रहे हो तो आपको मेकअप आना चाहिए। जो भी आता है, आप मेकअप जो कर रहे हो आप उसको रिकॉर्ड करोगे। ऐसा नहीं है कि यार मैं बिगिनर हूँ, मेरे को बिल्कुल मेकअप नहीं आता है तो मैं कैसे करूँगी? भाई अगर आपको मेकअप थोड़ा-सा भी आ रहा है तो आप सिखाओ कि मैं ये अपना मेकअप मैं ऐसे करती हूँ। तो उसमें कोई जज नहीं करेगा आपको कि भाई ये तो कैसा कर रही है। भाई वो अपना मेकअप ऐसा कर रही है, तो उसमें आपको जज नहीं करेंगे लोग, ठीक है? तो कोई भी चीज़ अगर आपकी है, आपका निश डिसाइड होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको व्लॉग्स बनाने हैं तो आपका व्लॉग्स होना चाहिए। अगर डेली रूटीन पे बना रहे हो तो डेली रूटीन वाला करो। एंड हमेशा अपनी फीड को मिक्स नहीं करना है। मैंने अपने पुराने चैनल में यही गलती की थी कि मैं सारे मिक्स कंटेंट दे रही थी, जिससे कि यूट्यूब को कंफ्यूजन हो रहा था कि ये क्या कंटेंट देना चाह रही है, ये एक्चुअल में पर्सन है क्या। तो आपकी निश एक क्लियर होनी चाहिए। मेकअप डल रहा है तो मेकअप ही डलना चाहिए, अगर व्लॉग्स डल रहे हैं तो डेली व्लॉग्स ही डलने चाहिए, अगर साइलेंट व्लॉग्स चल रहे हैं तो साइलेंट व्लॉग्स चला लो। व्लॉग्स में ऐसी वैरायटी होती है हमारी कि साइलेंट व्लॉग चल रहे हैं, या फिर हम बोलने वाले व्लॉग्स कर रहे हैं, या फिर म्यूजिक वाले, तो वो सारी चीज़ें नॉर्मल है। वो एक निश हो गई आपकी व्लॉग्स, वैसी एक निश हो गई आपकी मेकअप, वैसी एक निश हो गई आपकी स्पोर्ट्स, वैसी एक निश हो गई आपकी गेम्स। तो इस तरह से आपकी निश होनी चाहिए आपके हिसाब से कि आपको क्या निश करनी है। फॉर एग्जाम्पल, मेरा मेरा निश ऐसा है कि मैं बिगिनिंग से कर रही हूँ, तो जो मैं अपना फ़ील कर रही हूँ, मेरी डेली लाइफ़ में जो हो रहा है, मैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो मेरी निश मैंने वैसे रखी है। मुझे मेकअप वाली निश थी मेरी, बट वो मुझे बिल्कुल नहीं समझ आ रही थी, क्योंकि मैं खुद ही उसमें क्लियर नहीं थी। तो वहाँ पे जब मेरा माइंड क्लियर नहीं हो रहा था ना, तो धीरे-धीरे चीज़ें मुझे खराब लगने लगी। बट यहाँ पे मेरा माइंड क्लियर है कि मुझे मेरे दिमाग में जो चलता है, मैं वो सारी चीज़ें बोल देती हूँ। तो ये मेरी निश है, ठीक है? आपको आपकी निश क्लियर होने के बाद आपको ये सोचना है कि लाइटिंग क्या होनी चाहिए, सेटअप क्या होना चाहिए। सी,
अगर आप मेकअप का कर रहे हो तो मैं अभी भी बोलूँगी कि मेकअप के लिए हमें रिंग लाइट, बैकग्राउंड, फलाना-ढिमकाना सब चीज़ें लगती हैं क्योंकि उसमें बारीकी है, उसमें आपको मेकअप दिखाना है क्लोज़अप से। तो जब वो चीज़ आपको दिखा रहे हो सीखने के लिए है तो वो उसमें आपको कैमरा क्वालिटी, लाइट क्वालिटी, इक्विपमेंट सारी चीज़ें लगती हैं। बट अगर जैसे मैं अब बात कर रही हूँ, मेरे पास अभी कोई लाइट नहीं है, मैं सनलाइट में बैठी हूँ, मेरा मोबाइल स्टैंड है, मोबाइल है और मेरा माइक है, दैट्स इट और कुछ नहीं है। बैकग्राउंड में जो भी बैकग्राउंड आएगा मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं अभी सनलाइट में खिड़की पे, छत पे जाके भी मैं वीडियो बना सकती हूँ क्योंकि मैं ये पर्सनल टॉक कर रही हूँ, जो मैं चीज़ अपनी फ़ील कर रही हूँ, मैं वो सारी चीज़ें शेयर कर रही हूँ, ठीक है? तो आपका लाइटिंग बैकग्राउंड क्या होना चाहिए? अगर आप व्लॉग्स बना रहे हो तो हर जगह आप वीडियोज़ बना सकते हो। तो आपका बैकग्राउंड, लाइटिंग, मोबाइल या फिर हर चीज़ें ज़रूरी नहीं है कि आपके पास महँगी हो। छोटी-छोटी रिंग लाइट्स आती हैं, वो ले लो। डीएसएलआर नहीं लेना है शुरू में, सबके पास फ़ोन होता है, मेरे पास भी फ़ोन है, मैं अभी भी स्टिल फ़ोन ही यूज़ कर रही हूँ। तो फ़ोन यूज़ करो एंड मोबाइल का एक ट्राइपॉड ले लो, 200-300 के आते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा वाला लेना है तो ₹1000 के आस-पास मिल जाता है आपको। तो वो चीज़ें होनी चाहिए क्योंकि जब आप अपने ऊपर थोड़ा-सा इन्वेस्ट करोगे, तब लोग आपके ऊपर इन्वेस्ट करेंगे। एंड वन मोर थिंग सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपकी आवाज़, जब तक आपकी आवाज़ क्लियर नहीं है ना, तब तक लोग आपको सुनेंगे नहीं। अगर आप अच्छे माइक में इन्वेस्ट करते हो, एक माइक में आपको इन्वेस्ट करना है, बाकी आपका जो है उसमें निकल जाएगा, ठीक है? में कैसे अपलोड करना है, वो सारी चीज़ें क्या होती हैं? अब बारी आती है कि यूट्यूब में आपको कैसे क्या चीज़ें करनी है। सी अगर आपका कोई भी आपने निश डिसाइड कर लिया है, आप मोबाइल हो गया है, आपके पास बैकग्राउंड हो गया है, माइक हो गया है, नाउ अब आता है कि आप अपनी वीडियोज़ में डालोगे क्या? कैसे डालोगे? तो सबसे मेन इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपके जो थंबनेल होते हैं, वो जितने सिंपल रहेंगे या 2 से 3 उसमें वर्ड्स होने चाहिए और एक आपकी फ़ोटो होनी चाहिए। वैसा सिंपल जितना थंबनेल रहता है, उतना ज़्यादा वो अट्रैक्टिव लगता है। तो दूसरा आता है कि टाइटल, तो टाइटल आप अपने थंबनेल के अकॉर्डिंग रखोगे। थंबनेल में आपने जो टाइटल रखा है, उसी से मिलता-जुलता आपका थंब टाइटल होना चाहिए एंड ऑल्सो सर्चेबल टाइटल होना चाहिए। जैसे कि मैं अगर वीडियो बनाऊँगी, तो मैं रखूँगी कि हाउ आई स्टार्ट यूट्यूब इन 2026 बहुत ज़्यादा सर्चिंग टॉपिक है, यूट्यूब 2026 में कैसे शुरू करें? एज़ सिंपल एज़ दैट लोगों को आपकी सीधी भाषा समझ में आनी चाहिए, जितना सीधा बोलोगे उतना लोग आपकी भाषा को समझेंगे। तीसरा वीडियो को अपलोड करना, वीडियो अपलोड करने की एक पूरी पूरी प्रोसेस होती है जो कि मैं आपको आगे की सीरीज़ में बताने वाली हूँ, तो अभी इसके बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। तो थंबनेल हमारा सिंपल होना चाहिए, टाइटल हमारा थंबनेल से मिक्स होना चाहिए और डिस्क्रिप्शन हमारा टाइटल से मिलता-जुलता उसमें कीवर्ड्स, हैशटैग वो सारी चीज़ें और आपके प्रीवियस वीडियोज़ की उसमें लिंक्स होनी चाहिए। तो ये हो गया हमारा टाइटल, थंबनेल, डिस्क्रिप्शन एंड वीडियो अपलोड करने का, ठीक। ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर होंगी तब जाके आप एक यूट्यूबर बन सकते हो सक्सेसफुल एंड ऑल्सो समझ लो कि कोई भी वीडियोज़ 20 दिन में वायरल नहीं होने वाली। आप इतने लकी अगर हो तो बेशक आपकी फर्स्ट वीडियो वायरल चली जाएगी, स्टार्टिंग में आपकी 2 से 3 हज़ार फॉलोवर्स, सब्सक्राइबर्स हो जाएँगे। बट अगर आप लकी नहीं हो तो मेरी मान के चलो 6 महीने से 1 साल आपको देना है और वो भी हर दिन देना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ 1 6 महीने दे दिया, हो गया खत्म बात, आज दिया कल नहीं दिया टाइम, ऐसा नहीं होता। यूट्यूब कंसिस्टेंसी माँगता है और हमेशा एक बात याद रखनी है कि जब आप अपनी वीडियोज़ अपलोड कर दिए, उसके बाद उस वीडियो को देखना ही नहीं है, डिलीट करने का सोचना ही नहीं है। क्योंकि यूट्यूब में ऐसा होता है कि कोई भी पुरानी वीडियो भी 10 साल पुरानी वीडियो भी वो वायरल चली जाती है, तो आपका चैनल मोनेटाइज़ हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है यूट्यूब शुरू करने से पहले एंड ऑल्सो मोटिवेट रहोगे, अपने दिमाग में सारी चीज़ें रखोगे कि हाँ भाई मुझे इस गोल के लिए मुझे ये करना है, तो आप उस गोल के लिए उतनी मेहनत करोगे। 10 लाख फॉलोवर्स के लिए आप 10 लाख जितनी मेहनत करोगे, 1 फॉलोवर के लिए आप 1 जितनी मेहनत करोगे। तो दिमाग आपका क्लियर रखो, मुझे कितना बड़ा गोल अचीव करना है। छोटा गोल होगा तो छोटी मेहनत होगी, बड़ा गोल होगा तो बड़ी मेहनत होगी, एज़ सिंपल एज़ दैट, ठीक है? आज के लिए इतना काफ़ी है, हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे कि आपको यूट्यूब चैनल कैसे बनाना है 2026 में, बिकॉज़ यूट्यूब चैनल बनाए बिना आपका नहीं हो सकता है कुछ भी, ठीक है? तो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, टिल देन बाय एंड ऑल्सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। अच्छी लगे तो अदरवाइज़ कोई ज़बरदस्ती नहीं है, अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना एंड शेयर करना। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।